नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से जिक्र करते हैं तुनिशा शर्मा के केस की। देखिए, 30 जनवरी का दिन मुकर्रर किया गया था। उसके बाद हाई कोर्ट में कुछ दिन बाद सुनवाई हुई और सुनवाई में जो कुछ भी खुलासा हुआ वो काफ़ी चौंका देने वाला था। फिलहाल बात करें अगर शिजान खान की ज़मानत की, तो उन्हें ज़मानत नहीं मिली है। कुछ और दिन इंतज़ार करना होगा, कुछ और सबूत आने बाकी हैं, कोर्ट में दलीलें रखनी बाकी हैं। मगर जो दलीलें कोर्ट में रखी गई सुनवाई के दौरान, उसमें सीधे तौर पर अब शिजान खान तो आरोपी थे ही, मगर अब तुनिशा शर्मा की मां पर तो खुद जज ने ही सवाल खड़ा कर दिया। क्या सवाल था, क्या जवाब मिला उसका, आज के इस रिपोर्ट में इस बात पर करेंगे चर्चा। मेरे साथ मौजूद है मेरी बेहद खास सहयोगी प्रज्ञा। प्रज्ञा, बहुत स्वागत है आपका। जी अंकिता। प्रज्ञा, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई की, जिसमें जज ने जब पुलिस की दलीलें सुनी तो ये कहा कि क्या ये पूरा मामला जो है वो सही दिशा में तहकीकात की जा रही है इस पूरे मामले की, क्योंकि जो बयान सामने आया तुनिशा की माँ का, वो कहीं से इस बात को दर्शाता नहीं है। तुनिशा की माँ एक और जब ये पूरा मामला संज्ञान में आया, ये पूरी घटना हुई, उसके अगले दिन ही उन्होंने शिजान खान पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। मगर अब जो उन्होंने जब बयान दिया पुलिस में, वो बयान और जो सबूत मिले हैं, वो जो साक्ष्य मिले हैं, वो तो किसी भी तरीके से मैच नहीं खा रहे हैं। और ये सवाल पुलिस पर भी उठाया जज ने, और कोर्ट में भी तुनिशा की मां पर उठाया कि आपके बयान नहीं मिल रहे हैं, और जो खुलासे हुए हैं, जो सबूत कोर्ट में सामने रखा गया है, तो क्या शिजान खान पर जबरन आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें जबरन फंसाने की कोशिश की जा रही है, बिना किसी सोच समझ के आपने आरोप मढ़ दिया है। क्या कुछ कहना है आपका, क्योंकि इससे पहले भी तुनिशा शर्मा पर ऐसे आरोप लगते आए हैं और अब तो सीधे तौर पर जज ने ही सवाल खड़ा कर दिया तुनिशा शर्मा की मां पर। जी देखिए, आपने जिस तरह से यहाँ पर अंकिता कहा, कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ, जब से ये केस हाई कोर्ट पे पहुंचा है, कहीं ना कहीं तुनिशा शर्मा की मां वनीता शर्मा के स्टेटमेंट को लेकर इस तरह के सवाल सामने आ रहे हैं। आपको बता दूं कि 2 फरवरी को जब इस केस में हाई कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद तुनिशा शर्मा के वकील मीडिया के सामने आते हैं। ये सवाल उस वक्त उनसे पूछा गया और इसे लेकर वो यहाँ पर सफाई भी पेश करते हुए नजर आए। तो देखिए, उनके जो लॉयर का स्टेटमेंट सामने आया है, अगर उसे समझे तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तुनिशा शर्मा की मां वनीता शर्मा ने शिजान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, उस वक्त जो स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट 24 दिसंबर का है। आप ये देखिए कि अपनी बेटी को वो इस हालत में देखेंगी, उन्होंने सोचा भी नहीं था, लेकिन वो उस वक्त अपनी बेटी को उस हाल में देख रही थी। ऐसे में वनीता शर्मा को एक बहुत गहरा शॉक लगा था। ये जो मैं कह रही हूँ, ये पूरा स्टेटमेंट उनके लॉयर का है। उनका ये कहना है कि जब उन्होंने ये एफआईआर दर्ज कराई, जो स्टेटमेंट पुलिस को दिया, उस वक्त वो बिल्कुल भी कह सकते हैं कि होशो हवास में नहीं थी। उन्हें एक बहुत गहरा सदमा लगा। उस वक्त जो बातें उन्हें कह सकते हैं कि जो सेट है अलीबाबा का, जहां पर ये पूरा हादसा हुआ, वहां से लोगों से जो जानकारी मिली, उनकी मां को जो स्टेटमेंट सामने आए, उसके आधार पर वो जितना समझ पाई, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने शिजान खान के खिलाफ स्टेटमेंट दिया। और बाकी यहाँ पर जो चीजें जो और मैच नहीं हो रही, उसे लेकर के वो यही कह रही हैं कि तुनिशा शर्मा क्या कुछ झेल रही थी, वो पूरी चीजें उन्हें उस वक्त नहीं पता थी। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों से, सेट के लोगों से, और इन चीजों को जब उन्होंने अच्छे से समझा, तब वो समझ पाई। लेकिन तब तक वो शिजान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा चुकी थी, पुलिस को स्टेटमेंट दे चुकी थी। लेकिन अब जो कि इस केस को 1.5 महीने का वक्त हो चुका है, उस वक्त में कहीं ना कहीं वनीता शर्मा धीरे धीरे कह सकते हैं कि मेंटली खुद को स्टेबल कर पा रही है। और यही वजह है कि उस वक्त उन्होंने कह सकते हैं कि पूरी तरह से वो स्टेबल नहीं थी, मेंटली प्रिपेयर नहीं थी, और इसलिए उस वक्त उन्होंने जो बयान दिया और अब जो वो बयान दे रही हैं, वो मैच नहीं कर रहा। ये तो देखिए उनके लॉयर का स्टेटमेंट है, जिसमें वो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि अपने वकील को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, उनके स्टेटमेंट को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शिजान खान या फिर हाई कोर्ट जिस तरह से, क्योंकि
क्या कुछ दलीलें हैं उन पर कोर्ट नहीं देखता, वो सबूत देखता है, और सबूत के आधार पर कहीं ना कहीं तुनिशा शर्मा की मां का प्रीवियस स्टेटमेंट और करंट स्टेटमेंट एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है। जी प्रज्ञा, इसी पर सवाल है कि क्या अब जैसे लगातार वो सामने आ रही थी, मीडिया में भी शिजान का नाम ले रही थी, और अब तो बयानों में खुद तुनिशा शर्मा की मां के वकील ने ये कहा है, और जब एक लंबा समय बीत गया और ये पूरा जो केस है अब हाई कोर्ट में जा चुका है, और हो सकता है कि कुछ दिनों में फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी जाए, ऐसे में क्या तुनिशा शर्मा की मां अब ये समझ चुकी हैं कि जो कुछ भी आरोप शिजान खान पर लगाए हैं, शिजान खान के परिवार पर लगाए हैं, उसमें कहीं ना कहीं उन्हें अब गड़बड़ी नजर आ रही है? उनको क्या अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि जो उन्होंने आरोप लगा दिए वो उन्होंने गलती की है, उस आरोप से अब वो खुद ही फंस सकती हैं? क्या कुछ ऐसा लग रहा है कि अब ये जो पूरा केस है वो शिजान खान की ओर से ज्यादा मजबूत होने वाला है तुनिशा की जगह? जी नहीं, देखिए यहाँ पर अंकिता, अगर मैं जितना इस केस को अभी तक समझ पाई हूँ उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि शिजान का पक्ष अभी इस वक्त मजबूत है, क्योंकि अगर मजबूत होता तो वसई कोर्ट उनकी जमानत को रद्द नहीं करता, हाई कोर्ट भी उनकी पिटीशन को खारिज नहीं करता। लेकिन सबूत तो नहीं मिले बिल्कुल ना? बिल्कुल मिला है। आप कैसे कह सकते हैं कि सबूत नहीं मिला है? कोर्ट में जो सीसीटीवी फुटेज पेश किया गया है उसमें साफ तौर पर तुनिशा के एक्सप्रेशंस जो हैं उन्हें एक बहुत बड़ा और बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस माना जा रहा है, और इसी एविडेंस के तौर पर शिजान खान की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करने का फैसला हाईकोर्ट की तरफ से आया है। दूसरी चीज, यहाँ पर आपने जो मुझसे दूसरा सवाल पूछा कि क्या उनका स्टेटमेंट शिजान खान नहीं बल्कि खुद उनकी मुश्किलें बढ़ा सकता है, आप एक चीज समझिए। देखिए, जब आप अपनी बेटी को खोते हैं या जो भी इस तरीके की चीज है, उस वक्त उन्हें नहीं पता था कि कानूनी दावपेच कैसे होते हैं। वनीता शर्मा की यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, वो नहीं जानती थी कि कानूनी दावपेच कैसे होते हैं, लेकिन जिस तरह से जहां एक और शिजान खान के वकील उनके परिवार को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर 2 जनवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप उठाकर देखेंगे शिजान के परिवार की, उनकी तरफ से भी कई तरह के आरोप लगाए गए। क्या शिजान खान के परिवार के पास कोई भी ऐसा प्रूफ है जो वनीता शर्मा की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को प्रूव कर सके? नहीं ना, लेकिन फिर भी उन्होंने ये आरोप लगाया। दूसरी चीज, जिस तरह से उन्होंने कहा कि तुनिशा जो है वो शिजान की वजह से नहीं बल्कि वनीता शर्मा की वजह से डिप्रेशन में थी। अगर वो अपनी मां की वजह से डिप्रेशन में थी तो जो यहां पर कह सकते हैं कि एक रिकॉर्डिंग सामने आई है जिसमें वो अपनी मां की तारीफ करती हुई नजर आ रही है। उन्होंने कहा, तुनिशा खुद कहती हुई नजर आती है कि आप कई बार ऐसी बात कह देती हैं जिससे मेरा दिल खुश हो जाता है, मैं आपसे जल्द मिलूंगी और हम एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। तो देखिए, इस वॉइस नोट को तो सुनकर शायद ही कोई ये कहे कि उनकी मां का रिश्ता उनके साथ खराब था, लेकिन हाँ, फैक्ट्स यहाँ पर देखे जाते हैं, इस तरीके के सबूत यहाँ पर देखे जाते हैं। तो जहाँ एक और अपनी बात को सही साबित करने के लिए तुनिशा शर्मा के वकील के पास सबूत, शिजान खान के वकील के पास भी सबूत है। हाँ, लेकिन अब तुनिशा शर्मा की मां ये समझ चुकी है कि इस वक्त भावनाओं में बहना कहीं ना कहीं उनके खिलाफ ये केस जा सकता है, और इसी वजह से अब वो अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रही है और सिर्फ फैक्ट्स की बातें करती हुई नजर आ रही है। अंकिता जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्ञा आपका, बहुत बखूबी जानकारी दी, बहुत ही बारीकी से आपने इस पूरे केस को समझा है और हमारे दर्शकों तक पहुंचाया है। देखना होगा कि आगे जब इस पूरे केस में सुनवाई होती है जमानत याचिका को लेकर के, तो कौन कौन से तथ्य सामने आते हैं, और क्या उस वक्त भी तुनिशा शर्मा की मां के ऊपर कोई सवाल खड़ा होता है, क्योंकि अब एक बार फिर से पुलिस को एक लंबा समय मिल गया है अपनी जांच पड़ताल के लिए। इस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।